सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि कहानी अब कबीर की तलाश के इर्द गिर्द घूमने वाली है। एक तरफ कबीर के मम्मी पापा अपने बेटे को लेकर बुरी तरह परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अरमान और अभीरा भी कबीर को सुरक्षित ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करते नजर आएंगे। लेकिन कबीर तक पहुंचने की यह कोशिश इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कबीर खुद ऐसी परिस्थितियों में फंस चुका है जहां उसे हर कदम बहुत संभल कर उठाना पड़ रहा है। दरअसल कबीर रास्ते में उतरने के बाद काफी परेशान हालत में इधर उधर भटक रहा होता है। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और कबीर उनसे बचने की कोशिश करता रहता है। वह किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां लगातार उसके खिलाफ जाती दिखाई देंगी। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा को जब कबीर के बारे में जानकारी मिलती है तो दोनों बिना देर किए उसकी तलाश में निकल जाते हैं। अरमान की कोशिश होगी कि वह किसी भी कीमत पर कबीर को ढूंढकर सुरक्षित घर वापस लेकर आए, लेकिन कहानी में उस वक्त नया मोड़ आता है जब मायरा और मुक्ति भी कबीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। अरमान और अभीरा को जब पता चलता है कि मायरा भी इस तलाश में शामिल हो चुकी है, तो दोनों की चिंता और बढ़ जाती है। अभीरा को डर होता है कि कहीं कबीर को ढूंढते ढूंढते मायरा खुद किसी परेशानी में न फंस जाए। इसी वजह से कबीर के साथ साथ अब मायरा को भी तलाश किया जाने लगता है। कुछ समय बाद मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन मायरा का कोई पता नहीं चलता। सभी लोग उसे अलग अलग जगहों पर तलाश करते हैं। तभी कहानी अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। मायरा अचानक राघव की गाड़ी के सामने आ जाती है। उस समय राघव अपने बेटे कबीर को ढूंढने के लिए निकला हुआ होता है। मायरा को इस हालत में देखकर राघव तुरंत गाड़ी रोकता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। राघव मायरा को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाने वाला ही होता है कि उसी समय अरमान और अभीरा वहां पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को राघव के साथ देखकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि राघव मायरा को कहीं लेकर जा रहा था। अरमान बिना पूरी बात जाने राघव से सवाल करने लगता है और पूछता है कि आखिर वह उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा था और उसे कहां लेकर जा रहा था। अरमान का गुस्सा देखकर राघव भी हैरान हो जाता है और तुरंत अपनी सफाई देता है। वह कहता है कि उसने मायरा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। वह तो केवल अपने बेटे कबीर को ढूंढने के लिए वहां आया था और मायरा अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई। राघव बताता है कि मायरा की हालत देखकर उसने सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश की थी। हालांकि अरमान का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होता और दोनों के बीच तनाव साफ नजर आता है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी कबीर को लेकर बना रहता है। आखिर कबीर कहाँ छिपा हुआ है? वह किन लोगों से बच रहा है? उसके पीछे कौन लोग पड़े हैं और वह परिवार से दूर क्यों है? आने वाले एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब सामने आने वाले हैं। कबीर को ढूंढने के लिए अरमान और अभीरा के साथ राघव भी पूरी कोशिश करेगा। यानी अब पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि अलग अलग लोग एक ही मकसद के लिए कबीर की तलाश करते नजर आएंगे। काफी मशक्कत और तलाश के बाद आखिरकार कबीर इन लोगों को मिल जाएगा। कबीर को सही सलामत देखकर उसके मम्मी पापा को बड़ी राहत मिलेगी। परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक होगा, क्योंकि लंबे समय से जिस बेटे की तलाश की जा रही थी वह आखिरकार वापस मिल जाएगा। लेकिन दर्शकों को लग सकता है कि कबीर के मिलने के बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जबकि असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होने वाला है। कबीर के घर वापस आने के बाद मायरा बार बार उसे कॉल करके उसकी सेहत के बारे में पूछती नजर आएगी। मायरा की चिंता देखकर साफ महसूस होगा कि कबीर उसके लिए धीरे धीरे खास बनता जा रहा है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ेगी और उनके बीच एक अलग तरह का जुड़ाव देखने को मिलेगा। यही जुड़ाव आगे चलकर कहानी में एक नई उलझन पैदा कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायरा और कबीर की यह दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाएगी, या फिर कबीर के दिल में किसी और के लिए भावनाएं हैं? क्या मुक्ति की एंट्री इस कहानी को पूरी तरह बदल देगी? हो सकता है कि कबीर के वापस आने के बाद परिवार को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़े जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा भी मायरा को लेकर काफी सतर्क नजर आएंगे। दोनों नहीं चाहेंगे कि मायरा किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे जिससे उसके रिश्तों पर असर पड़े। राघव और अरमान के बीच हुआ टकराव भी आगे जाकर कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना सकता है। कबीर की तलाश के दौरान जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, वे आगे चलकर रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कबीर के घर लौटने के बाद उसकी जिंदगी किस दिशा में जाती है। क्या मायरा और कबीर के बीच बढ़ती नजदीकियां परिवार के लिए नई परेशानी बनेंगी? क्या मुक्ति इस रिश्ते के बीच कोई बड़ा कदम उठाएगी? और क्या राघव और अरमान के बीच कबीर को लेकर शुरू हुआ तनाव का आगे किसी बड़े टकराव में बदल जाएगा? आने वाले एपिसोड में कबीर की वापसी के साथ एक तरफ परिवार को राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ रिश्तों में एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। अब कहानी सिर्फ कबीर को ढूंढने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी वापसी के बाद उसके रिश्तों और भावनाओं की नई कहानी शुरू होगी। यही आने वाला ट्रैक ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर ले जाने वाला है।